आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपके जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है और मुझे ये मानव जीवन मिला है वो किस तरीके से सार्थक बने। इसीलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत हम आपको सही रास्ता बताएंगे। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, इस जगत को चलाने वाला कौन है और मैं उसमें किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता हूं। इन सब बातों को लेकर के हम आपका स्पष्टीकरण करेंगे। प्रतिदिन नए नए विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का बहुत ही सुंदर विषय है हुआ सो न्याय। भाई और बहनों, इतना सुंदर विषय है कि अगर इस विषय को हम ग्रहण करें तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, हमारे लौकिक जगत के अंदर न्यायालय है, हमारी जो सबसे ऊपर जो है, जैसे एमएलए है, एमपी है, जो कार्यपालिका है, और उसके बाद के अंदर हमारी व्यवस्था पालिका है, एक न्यायपालिका होती है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो न्यायपालिका की तरफ दौड़ता है, वो न्याय की गुहार करता है, अपना वकील खड़ा करता है और जज के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करता है और सब साक्ष्यों के आधार पर अपने प्रस्तुति के आधार पर जो है जजमेंट दे करके जज जो है वो न्याय करता है, उसको न्याय मिलता है। वो अन्याय के विरुद्ध अपनी एप्लीकेशन लगाता है और उसे न्याय मिलता है। उसी तरह से ईश्वर के घर में भी न्याय है और ईश्वर के घर का जो न्याय है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो प्योर मैथमेटिक्स है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का कोई भी जज है वह तो अपने न्याय में किसी न किसी तरह की गलती कर सकता है क्योंकि वह इंसान है, लेकिन ईश्वर गलती नहीं करता है। उसका अनुशासन परफेक्ट है, उसका न्याय परफेक्ट है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर ने जो किया वो न्याय है, यानी हुआ सो न्याय। अब हुआ सो न्याय कैसे? आप देखिए कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भारत में 55 तरह के धर्म दर्शन हैं और 55 तरह के धर्म दर्शन के केंद्र के अंदर आत्मा है। जहाँ धर्म की बात करते हैं वहाँ आत्मा से प्रारंभ होता है, उसका केंद्र आत्मा है। हम भारत की बात नहीं करते, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, जिसमें 365 तरह के धर्म दर्शन आज भी मौजूद है और वो सब धर्म दर्शन जो है केंद्र में आत्मा को रखते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य आत्मा है। उनको हमारे शरीर को संचालित करने वाली आत्मा है। मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं सिर हिला रहा हूं, ये आत्मा की साक्षी से होता है, आत्मा की प्रेजेंस से होता है। अगर मेरे शरीर में आत्मा नहीं है तो ये डेड बॉडी गिनी जाएगी। इसीलिए हम ये मान सकते हैं इसके अंदर सुप्रीम ऑथोरिटी है, वो हमारी सोल है। इसीलिए हमने विषय लिया है साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल क्या है? राइट विजन एंड राइट थिंकिंग, सही दृष्टि और सही सोच। हम आत्मा तब कैसे पहुंचेंगे जब हमारी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही होने का अर्थ क्या है कि हम जो कुछ करके आते हैं
ये जन्म जो हमको मिला है ये पूर्व जन्म का प्रतिबिंब है। हम पूर्व जन्म के अंदर किस तरीके का पुरुषार्थ करके आए थे वो आज पूरे जीवन भर हमें भाग्य के रूप में मिलेगा। सौभाग्य दुर्भाग्य, अगर हम पुण्य संचय करके आए हैं तो प्रारब्ध के अंदर हमको भाग्य मिलेगा, और हम पाप संचय करके आए हैं तो हमको दुर्भाग्य मिलेगा। पूरा व्यक्ति जीवन भर इन दो तराजू पे झूलता रहता है, दो झूलों पे झूलता रहता है, सुख दुख, पुण्य पाप, कष्ट और आराम, ये दो ही झूले हैं, इसमें झूलता रहता है और ये पीछे से लेकर के आता है। इस जन्म के अंदर हम जो कुछ भी पुरुषार्थ अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो भावी जीवन के बीज बो रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले जन्म के अंदर हमको पुण्य पाप के रूप में मिलेगा। ये जो हम कॉज डाल रहे हैं आने वाले जन्म के अंदर इफेक्ट मिलेगा। ये हमारे जो कर्म बीज पड़ रहे हैं वो आने वाले भव के अंदर कर्म फल बनेगा। एक बीज होता है, मैं आपको एक वट वृक्ष के बीज की बात कहता हूं, तो वट वृक्ष का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, राई जितना होता है, लेकिन अपना वो संपूर्ण रूप लेता है तो वट वृक्ष होता है। उसके अंदर तना होता है, टहनियां होती है, डंठल होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल लगते हैं और फल आता है। एक छोटे से बीज के अंदर कितनी चीजों की उपस्थिति मौजूद रहती है, वह तो बीज छोटा है। उसी तरीके उससे भी सूक्ष्म हमारा कर्म शरीर है, वो हम भव भवांतर में साथ लिए चलते हैं। जब कभी भी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती। हमारा शरीर है, पीछे धन दौलत परिवार सब कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन आत्मा तो अपना एक कर्म शरीर, एक LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट जो कर्मचारियों को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने पर, तो वह कार्मन शरीर, वह कॉजल बॉडी, वह जो है हमारा लिंग शरीर, वो साथ लेकर के, और एक सहयोगी जो धक्का देने वाला होता है वो तेजस शरीर होता है, वो धक्का देता है। देखिए दो चीजें, जब मनुष्य एक शरीर छोड़ता है तो आत्मा अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा अक्रिया है। अक्रिय करने वाले को धक्का देने वाला चाहिए। और हमारा कार्मन शरीर जिसकी मैं बात कह रहा हूं कि अपना साथ लेके जाता, कर्मों का पुलिंदा, कर्मों का वेयर हाउस, कर्मों का स्टोर, हमारा लिंग शरीर, उसको धक्का देने के लिए तेजस शरीर होता है, जिसको कर्ण वीर्य कहते हैं, वो ताकत देता, और धक्का देने से वो आत्मा इस कार्मन शरीर के साथ में दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जन्म लेती है, और वो उसका जन्म कहलाता है। अगर कार्मन शरीर नहीं है तो आत्मा अकेली रह ही नहीं सकती, वो तो मोक्ष में रहेगी, और तेजस शरीर धक्का देने वाली जरूरत ही नहीं रहेगी। धक्का तो इस वेयर हाउस को देना पड़ता है जो कि उसके साथ में लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा तो अमूर्त है, उसको धक्के की जरूरत नहीं है। धक्के को तो हमें कार्मन शरीर, जो हमारी बुराई है, जो हमारा पुण्य पाप है, जो हमारा दोष है, जो हमने लोगों के साथ में दुख दिया है और या सुख दिया है, वो साथ लेकर के जाना होता है। ये हम साथ लेकर के आते हैं। हुआ सो न्याय विषय को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जो हम लेके आते हैं, कुदरत कुछ नहीं करती है। कुदरत जब उदय में आता है, जब हमारे कर्म का प्रारंभ होता है, तो कुदरत साधन जुटाती है। मान लीजिए हमारे को जोधपुर से दिल्ली जाना है, तो हम विचार करते हैं कि हम कैसे जाएं। जाने के बहुत साधन होते हैं। बस के द्वारा जाया जा सकता है, ट्रेन के द्वारा जाया जा सकता है, फ्लाइट के द्वारा जाया जा सकता है, और भी कोई साधन हो सकता है। तो हम तय करते हैं कि किस साधन से जाएं। ये सारे साधन ये प्रकृति जुटाती है, ये नेचर मां जुटाती है, जिसको हम कुदरत कहते हैं। और कुदरत तुरंत जैसा हम जैसा चिंतन करते हैं, उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं, उस फ्लाइट के अंदर बैठ जाते हैं, उस बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम निर्धारित कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा पूर्व निर्धारित किया हुआ कर्म जब उदय में आता है, प्रारब्ध के रूप के अंदर, गीता की भाषा में बात करूं कि वो हमारा प्रारब्ध है। कर्म तीन तरह के होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित।
संचित कर्म तो हम संचय करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और क्रियमाण होता है वो क्रिया के अंदर होता है। तो इस तरीके से वो कर्म जब हमारा उदय में आता है तब ये संजोग मिलते हैं, और संजोग उसी का प्रतिबिंब होता है जो हमने पीछे किया है। अगर किसी को सुख दिया है तो सुख लेने वाला तैयार हो जाएगा, और अगर हमने किसी को दुख दिया है तो प्राणी हमारे सामने आ जाएगा, बेटा बन के आ जाएगा, पत्नी बन के आ जाएगा, पुत्र बन के आ जाएगा, गाय बन के आ जाएगा, भैंस बन के आएगा। यही नहीं माने कि हमको सुख दुख जो है केवल मनुष्य ही देते हैं, सुख दुख देने वाले दूसरे प्राणी भी है। अगर हमने किसी का वध किया है पूर्व जन्म में तो वो सांप बन करके हमको डस सकता है, वो शेर बन करके हमको खा सकता है। अगर हमने किसी की सेवा की है तो अपना पुत्र जो है बन करके, वो जो है पुत्र बन करके और हमारी श्रवण कुमार बन करके हमारी सेवा कर सकता है, हमारे दोस्त रूप में सेवा कर सकता है, हमारा अपरिचित रूप में सेवा कर सकता है। कई बार भाइयों आपने देखा होगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी वहां परिचित नहीं होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो रिस्क लेकर के तुरंत जो है अपनी गाड़ी में या ऑटो के अंदर अपना जो है अपने पालथी में बिठा करके हाथ पकड़ के तुरंत हमारे को वो हॉस्पिटल ले जाता है। क्यों ले जाता है? पूर्व जन्म का हमारा संबंध है और वो हमारी सेवा करने के लिए आया है। उसको प्रकृति मां ने भेजा है, उसको कुदरत ने भेजा है, उसको संजोग कहते हैं। संजोग तुरंत हाजिर हो जाते हैं और हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के हमारा तुरंत इलाज लग जाता है। फिर परिवार वाले आते हैं और सारी प्रक्रिया होती है। अगर उस वक्त के अंदर हमारा जीवन शेष नहीं है और हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया, हम गिर गए, हो सकता है उस स्थिति के हम प्राण भी गंवा बैठे, बहुत से भी गंवा बैठते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हुआ सो न्याय, ये सब चीजें हमारे जीवन में घटित होती है तो हमारा जो कर्म सिद्धांत, हमारा आत्मविज्ञान, हमारा साइंस ऑफ द सोल क्या कहती है, उसको आप समझो कि ईश्वर के घर का न्याय है। उसका प्रतिरोध मत करो, उसका विरोध मत करो। और आपके विरोध करने से क्या होगा? क्योंकि वो तो आपका संचित है, वो तो आपको मिलेगा ही, चाहे रोकर के लीजिए, चाहे जो है आप हंसते हंसते करो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर हो गया, आपके जो है वो 3 महीने का पट्टा बंधेगा। पक्का पट्टा बंध जाता है। अब पक्का पट्टा बंध जाने के कारण हम चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, हम पलंग पर आ जाते हैं। अब आप 24 घंटे कराते रहो, चिल्लाते रहो, दोष देते रहो, फला व्यक्ति ने मेरा एक्सीडेंट किया और मेरे फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद के अंदर आपके जो घर वाले हैं, क्योंकि आप तो निराश्रित हो गए, दूसरे पे आश्रित हो गए, तो दूसरा अगर आपकी बराबर सेवा नहीं करता है, आपकी शरीर की आवश्यकताओं के विसर्जन के लिए, भोजन के लिए, चाय के लिए, तो आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो आप करते रहिए, क्योंकि आप परवश हो गए हैं। अगर उस जगह पर आप चिंतन करें कि देखिए ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे फ्रैक्चर ही हुआ है, मैं तो 3 महीने में तैयार हो जाऊंगा। अगर मैं, हे ईश्वर तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, अगर मैं उस समय में गिर गया होता और क्लॉटिंग हो गई होती और कोमा में चला गया होता, तो लोग 5-5 साल 10-10 साल कोमा के अंदर पड़े रहते हैं, लोथ की तरह, लाश की तरह, उनको कोई होश नहीं रहता है, वो बेहोश रहते हैं। उससे तो मैं अच्छा हूं, 3 महीने का कष्ट है। यानी हुआ सो न्याय क्या कहता है, जीवन में हर क्षण पॉजिटिव रहो और जो कुछ हमारे साथ घटित हो गया है उससे संतुष्टि रखो। होता क्या है, हमारे व्यवहारिक जगत के अंदर बच्चा बहुत स्टूडियस है, उसने एम्बिशन बना ली सीए की कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगा या सीपीटी क्लियर कर दूंगा, पीएमटी क्लियर कर दूंगा, या जो हमारा आईएएस आरएएस का एग्जाम है वो क्लियर कर दूंगा। इस तरीके का स्टूडेंट अपनी विचारधारा बना देता है और
वह फेल हो जाता है, तो बहुत भावुक हो जाता है, तो अपने शरीर की ई लीला को समाप्त भी कर देता है, सुसाइड भी कर लेता है, क्योंकि हुआ सो न्याय, ईश्वर के न्याय में उसको विश्वास नहीं है। ऐसे समय में ये ईश्वर का न्याय जो है वो आपको संतुलित रखता है, आपको कोई अपराध में जाने नहीं देता, बुराई में जाने नहीं देता, डिप्रेशन में जाने नहीं देता, निराशा में नहीं जाने देता। देखिए, अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, अमेरिका जैसे धनाढ्य देशों की बहुत बड़ी बड़ी बैंकों के जो है वो दिवालिया हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान जो एक गरीब देश है, उस देशों में, उस देश के अंदर हुआ सो न्याय हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो हमने क्या किया कि उस दुख को शेयर कर दिया। हमने जो है हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस थे, हमारे जो सेविंग के ट्रेडिशंस थे, उनका उपयोग चालू कर दिया। हमारे पास के अंदर जो बचत की थी उसका उपयोग होने लगा, और हम संख्या में भी 125 की जगह आज तो 135 करोड़ लोग हो गए हैं। जब 125 करोड़ यानी 250 हाथ एक साथ जुड़ते हैं तो दुख का क्या होता है, प्रसाद की तरह एक छोटा सा टुकड़ा हाथ आता है। तो हमने भी उस कठिन घड़ी के अंदर जो है अपनी बैंकों को सुदृढ़ रखा, दिवालिया नहीं होने दिया। हमने हमारी बचत को आगे लाए। हमारे देश में बड़ी बड़ी विपदा आई, पाकिस्तान ने हमला किया, चीन ने हमला किया, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि हम दुख की घड़ी में हैं, जनता का सहयोग चाहिए, अनाज की कमी है। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, सोमवार का उपवास रखने का नारा दिया। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके भोजन बच गया और सभी के काम आ गया। और जब आह्वान किया लाल बहादुर शास्त्री जैसी पवित्र आत्मा ने, हमारे एक बहुत बड़े अच्छे नेता ने, तो लोगों ने जितनी भी स्वर्ण राशि इकट्ठी थी उनके चरणों में डाल दी, आप उसका उपयोग कीजिए। भामाशाह बन गए। महाराणा प्रताप को तकलीफ आई तो भामाशाह ने कहा ये सारा जो धन है आपके चरणों में, इसका आप उपयोग कीजिए और भीलों की सेना बनाइए और अकबर से मुकाबला किए। ये कब होता है? जब ईश्वर के न्याय में विश्वास होता है। इसीलिए भाइयों, ये जो एपिसोड क्या बताता है, हमारे साथ कितना भी कुठाराघात हो जावे, हमारा नजदीक से नजदीक व्यक्ति, माता पिता, पत्नी, पति, पुत्र, कोई भी गुजर जावे, हमारे पे वज्रपात हो जावे, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा इसके साथ में इतना ही संयोग था, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ दी हमारा सोल है, साइंस ऑफ दी सोल है। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज जो हमारे साथ ये शरीर है वो भी एक दिन जाने वाला है। जब शरीर ही जाने वाला है तो बेटा, पुत्र, पत्नी कितने साथ रहेंगे? जब ये जानकारी रहती तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर आपने किया सो न्याय है और मुझे एक्सेप्टेबल है। हुआ सो न्याय का अर्थ यह है आप संतुष्टि रखिए, आप संतोष कीजिए जिस स्थिति के अंदर है। आप अगर मान लो बहुत ही न्यूनतम सैलरी वाले हैं, आपका न्यूनतम जो है आपकी आमदनी है, फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र करो। ईश्वर में 2 टाइम भूखा तो नहीं रहता हूँ, रूखी सूखी तो खा लेता हूँ, मेरे बाल है, बच्चे हैं, मेरी कुटिया है, उसमें संतोष कीजिए। संतोषम परम सुखम, गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन संतोष नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको भय लगा रहेगा, सरकार ले जाएगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, कोई चोर लुटेरा इसको लूट जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हो? आप तो अपने आप को मानिए कि जो कुछ भी मुझे प्रारब्ध से मिला है, भाग्य से मिला है, ये ईश्वर की देन है और मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका चौकीदार हूं। घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत कुमार को क्या लिखा कि भाग्य से तुम्हारे को अथाग संपत्ति मिली है, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है,
ये संपत्ति पब्लिक की है, इसको पब्लिक ट्रस्ट मानना, इसको पब्लिक की राशि मानना, इसका दुरुपयोग मत करना, तो अपने इंद्रियों का संयम रखना और अपनी आवश्यकताओं को अधिक फैलाना मत। तुम्हारी संतान कपूत हो जावे तो तुम 1 रुपया भी संतान को मत देना, क्योंकि यह पब्लिक मनी का दुरुपयोग होगा। इसको दोनों हाथों से तुम जो है लोक कल्याण के लिए इसको सृजन करो। तभी बिड़ला जी ने कितने मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, भोजनशालाएं बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, रहन बसेरे बनाए, कितना कितना किया, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, ईश्वर के न्याय में विश्वास रखते थे कि मुझे आज मिला है तो वो मिला है तो बांटने के लिए मिला है। मैं कितना व्यय करूंगा। एक व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति है तो उसका तो वो खाता तो रोटी है, सोना धन दौलत थोड़ी खा जाती है। उसको लोक कल्याण में लगाइए ताकि उसका उपयोग हुआ होगा। तो भाई और बहनों, मैं निष्कर्ष की भाषा में इस मेरे एपिसोड को मैं कसौटी पर कसता हूं कि जब अगर हम ईश्वर के घर के न्याय को एक्सेप्ट करते हैं तो हमको क्या लाभ होता है। लाभ को समझिए, सबसे बड़ा लाभ होता है हमें निराशा नहीं होती है। और जब वज्रपात होता है, ईश्वर के न्याय को हम नहीं समझते हैं, संतुष्टि नहीं करते हैं, तो अपनी जान गंवा बैठते हैं। हम पागल हो सकते हैं, हम कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुआ सो न्याय मानने वाला उसी समय संतुलित हो जाएगा कि जो कुछ मिलता है ईश्वर की कृपा से मिलता है, मुझे पूर्व जन्म के कर्मों के लिए मिलता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम निष्कर्ष पे आते हैं, क्योंकि कोई बात करने के बाद में उसका निष्कर्ष देना चाहिए कि इस एपिसोड को अगर हम समाज में, घर में, व्यक्तिगत रूप से, देश के अंदर या विश्व में लागू करें तो इससे क्या लाभ होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको जब लागू किया जाता है ये सर्वमान्य हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा, क्योंकि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है, किसी धार्मिक भावना की बात नहीं करता है, कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, कोई हिंसा की बात नहीं करता, कोई आग्रह की बात नहीं करता, कोई लोभ और लालच की बात नहीं करता, वो तो ईश्वर की बात करता है। और कौन सा ईश्वर? जो भीतर है, सबके भीतर है। मैं जितना भी जो है साइंस ऑफ द सोल में बात बताऊंगा, मैं उस ईश्वर की बात बताऊंगा जो हर प्राणी में है, हर प्राणी के, जीवित प्राणी के वो भीतर विद्यमान है। उस साइंस ऑफ द सोल की बात करता हूं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वो 33 करोड़ देवी देवता है, और वो वही है जो आप मानते हो, कुछ भी नाम दे दीजिए, उसके पर्यायवाची है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कि हमारे भीतर है, हम इसका अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी सत्ता, इसके अस्तित्व को भूल नहीं सकते, क्योंकि जो भीतर विराजमान प्रभु है हमारे जीवन का संचालन कर रहा है। हम सुबह उठने से रात को सोने तक जितना भी कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो बुरा करने वाले चोर, लुटेरे हैं, अपराधी है, वो भी इसकी साक्षी से करते हैं। वो उनके कर्मों का उदय अलग तरह से है, वो अलग तरह की फिल्म लेकर के आते हैं, वो अलग कुकर्म करके आते हैं, वो पाप अर्जित करके आते हैं, तो उसको इस तरह का कार्य मिलता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा साइंस ऑफ द सोल है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य यूनिवर्सल होता है, सार्वभौम होता है, सर्वग्राही होता है, सर्व कल्याणकारी होता है। इसीलिए हमारे इस कुदरत के कानून में और साइंस ऑफ सोल के अंदर कभी भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जो किसी को हर्ट करने वाली हो, किसी को राग द्वेष करने वाली हो, किसी को धार्मिक जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हो, क्योंकि ये तो आपके अस्तित्व की बात हो रही है, ये तो आपके भीतर विराजमान प्रभु की स्तुति की बात है। इसीलिए आप जो साइंस ऑफ सोल से जुड़े रहिए और आप अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए। वो आदर्श है साइंस ऑफ द सोल, राइट विजन और राइट थिंकिंग। तो आप जो है इस संसार रूपी जो हमारा ये जितना भी
कर्म का खाता है उससे पार पा सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।